दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी पे। ये बात है पॉक्सो के केसेस के रिलेटेड। तो मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी टिप्पणी करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे लॉ के स्टूडेंट्स को लिए और पूरे भारत के लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा है कि पॉक्सो जो मैटर है, जो पॉक्सो केसेस हैं और ये पॉक्सो एक्ट है, ये जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे किसी भी भेदभाव नहीं है कि महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। वो ये बात कहता है कि कोई भी चाइल्ड जो 18 साल से नीचे का है, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी हो सकता है। लेकिन कोर्ट इस ऑब्जर्व कर रही है, मद्रास हाई कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रही है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, 90% ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़की वाले के माता पिता लड़के वाले के ऊपर में केसेस करते हैं, जो केसेस कंसेंसुअल रिलेशनशिप होता है दोनों टीनेजरों का। तो ऐसे केसेस जिसमें लड़के और लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और ऐसे केसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में अगर माता पिता एग्री नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर के लड़की वाले, तो लड़के वाले के खिलाफ कोर्ट थाने में जाकर के FIR दर्ज करा देते हैं। और क्योंकि वो 18 साल से नीचे का है तो पॉक्सो के मैटर में लग जाता है। लेकिन कोर्ट इस चीज़ को देखते हुए ये बात कह रही है कि ऐसा तो है नहीं कि पॉक्सो के केसेस हैं या पॉक्सो का जो एक्ट्स हैं वो सिर्फ एक जेंडर बाइज्ड है कि लड़की वाले के ऊपर ही हो सकता है, लड़के वाले के ऊपर नहीं हो सकता है। क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कंसेंसुअल रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। और यहाँ पे फैमिली वाले के नहीं मानने पे और फैमिली वाले के नहीं कहने पे, एग्री नहीं होने पे रिलेशनशिप में, वो केस फाइल कर जाते हैं थाने पे। तो कोर्ट ये बात कहती है कि क्या ये कानून इसीलिए बनाया गया था कि किसी एक जेंडर के खिलाफ हो सके? क्या वो बच्चा, वो भी 18 साल से नीचे का है, उसका भी स्कूलिंग है, वो भी पढ़ रहा होगा, और लेकिन ऐसे केसेस उसके ऊपर लग जाते हैं तो उसका लाइफ, उसका एजुकेशन, उसका सोसाइटी में रहना, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं अगर वो एक बार JJB चला जाए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और उसमें उसके माता पिता का भी वैसा ही हो जाता है कि हमेशा तक के लिए, कई सालों तक वो लिटिगेशन में लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी में दौड़ने लग जाते हैं और बच्चे का लाइफ ख़राब हो जाता है। क्योंकि पॉक्सो का मैटर ऐसे है जो कि आपको जल्दी से इसमें छुटकारा नहीं मिल पाता है और ये जघन्य अपराध है। इसको अलग ही श्रेणी में रखी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंगली इसको किया जाता है, तो जल्द से जल्द निपटाने के चक्कर में इसमें चीज़ें बहुत ख़राब होने लगती हैं। तो कोर्ट का ये एक सवाल है इसमें कि क्या अगर ऐसा कानून है जो कानून जेंडर वाइज्ड है, तो अगर ऐसा जेंडर वाइज्ड होता, जैसे अलग हैं, अलग केसेस होते हैं जिसमें जेंडर वाइज्ड होते हैं, वैसा अगर होता तो अलग बात होती। जैसे SC/ST एक्ट जो है स्पेशली SC/ST के लिए ही है, तो ऐसा कोई जेंडर बायस और कास्ट बायस होता तो कोई अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कानून है वो लड़का और लड़की दोनों को समानता रखता है। जब समानता होते हुए दोनों पक्ष के लड़के या लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कंसेंसुअल रिलेशनशिप में हैं, और ऐसे होते हुए उनके साथ अगर लड़के वाले के साथ खिलाफ लड़की वाले के माता पिता के दबाव पे लड़की केस करती है, तो ऐसे मैटर्स में लड़के को भी सोचना रहेगा, लड़के के बारे में भी सोचना रहेगा हमें कि वो भी, उसका भी लाइफ है और वो भी बच्चा है। तो कोर्ट ये अपना सुझाव देते हुए ये बात कही है कि थाने में जब लड़की वाले आते हैं केस करने के लिए, तो उस समय में ये थाने वाले पुलिस ये बात उसको समझाए, लड़की वाले के माता पिता को, कि ऐसा कंसेंसुअल रिलेशनशिप अगर आप ऐसा केस करने जा रहे हैं तो लड़के वाले के पास भी वही राइट है जो आपके पास राइट है, लड़के वाले भी आपके पास केस कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, समझाया जाए उनको ऐसा लगेगा, मोस्टली लोगों को ये चीज़ें लगती हैं कि पॉक्सो के मैटर में लड़की के साथ ही कुछ गलत होता है, तो नहीं, पॉक्सो में लड़के के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो तो गलत है। और इसका मतलब ये नहीं कि कानून या कोर्ट ये कहती है कि ऐसे केसेस ना आए। कोर्ट का कहना ये है कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों पक्षों को इस बातों को समझना चाहिए कि अगर हम ये केस करने जा रहे हैं और ये केस ज़बरदस्ती करवा रहे हैं और ये केस ऐसा है जिसमें दोनों कंसेंसुअल रिलेशनशिप में है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है समाज को, एक बच्चे की लाइफ ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी थी और बहुत ही अच्छा सवाल था कोर्ट का कि क्या ऐसे कानून जो कि हम समानता के लिए लाए हैं, समानता के साथ चलाने के लिए लाए हैं, ऐसे कानून का रुख अगर एक बायस्ड हो जाए, जेंडर बायस्ड हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे कानून के साथ और ऐसे बातों के साथ ये मद्रास हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है उस पर आपका क्या कहना है?